बीवी की सरकारी नौकरी लगती है। सरकारी नौकरी कहां पर, तो बतौर सरकारी टीचर वो नियुक्त होती हैं और अपने पति को छोड़कर चली जाती हैं। पति पूछता है कि बीवी क्या हो गया, तुम मुझसे नाराज क्यों हो। इसके बाद बीवी कहती है कि तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ रहने को राजी हो जाऊंगी। दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला गाजियाबाद से सामने आया है, जहां पर बजरंग नाम का एक जो शख्स था उसने 2023 में गाजियाबाद की एक लड़की है लक्षिता के साथ शादी की। लक्षिता के साथ शादी के लगभग 2 साल हो चुके थे, लेकिन इसी बीच लक्षिता की नौकरी लग जाती है, वो भी सरकारी नौकरी बतौर सरकारी टीचर। इसके बाद दोनों के जो रिश्ते थे वो पहले जैसे नहीं रहे। वो उससे बात नहीं करती थी, अक्सर गुस्से में रहा करती थी। बार बार बजरंग के पूछने पर लक्षिता से कि तुमसे बात क्यों नहीं कर रही हो, क्या हो गया है, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। इसके बावजूद लक्षिता बजरंग को कुछ नहीं बताती थी और एक रोज परेशान होकर लक्षिता अपने मायके चली जाती है। इसके बाद पति बजरंग उसे फोन करता है, उसे मिलने जाता है, तो बीवी कहती है कि मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं तुम्हारे साथ फिर से रहने चले आऊंगी। अब पति बजरंग को लगा कि हो सकता है कि इसमें कोई दिक्कत हो, उसे फंसाया जा रहा हो। वो फौरन ही पुलिस थाने जाकर तहरीर देता है कि जनाब, जो मेरी बीवी है वो मुझसे 1 करोड़ रुपए मांग रही है, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी बतौर सरकारी टीचर वो लग चुकी है और वो मुझे छोड़ने के लिए कह रही है। पहले पूरी बाइट सुनिए पति देव की, उसके बाद हम उनके वकील की भी आपको बाइट सुनाएंगे। जी मेरा नाम बजरंग भदौरिया है। मेरा दर्द ये है कि जो हमारी पत्नी है वो हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार कर रही है। ठीक है, उनकी सरकारी नौकरी लगने से पहले उन्होंने हमें बताया था कि हमें सरकारी नौकरी करनी है। हमने उनका पूरा सपोर्ट करा। उससे पहले जो है मैं कनाडा में था, वहाँ पे अच्छी जॉब कर रहा था। सब छोड़ छाड़ के मैं उनके लिए यहाँ पे आया। ठीक है, उनका पूरा सपोर्ट किया, पर जैसे ही उनकी नौकरी लगी वैसे ही उनके जो है हाव भाव सारे बदल गए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हमने उनसे कहा कि आप आइए मेरे साथ रहिए, ठीक है, हम दोनों साथ रहेंगे। पर जब भी ये कहा गया उनकी तरफ से हमेशा कि नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मेरा स्कूल है, और जब मेरी मर्ज़ी होगी तब हम आएंगे, जब मेरी मर्ज़ी होगी तब जाएंगे, आपको हमारे साथ रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, इस तरीके की। पत्नी अभी कुछ दिन पहले आई थी आपके, तो क्या शर्त लगाई, क्या हुआ आपके साथ? पत्नी जब हमारे यहाँ आई थी थोड़े दिनों पहले, सब परिवार यहाँ पे आके हमारे साथ जो है जोर ज़बरदस्ती करी। मैं अपने निवास में था, वहाँ पे हमें ले गए, धक्का मुक्की उन्होंने करी और मेरे को जो है अपने कमरे में, मेरे ही कमरे में उन्होंने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद जो है जब ये बात हुई कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो पत्नी ने ये बोला कि आप हमको 1 करोड़ रुपये देंगे तब हम आपके साथ रहने के लिए आएंगे। जरा पत्नी की फोटो दिखाई। पति की शादी बड़े सास से कहते हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, क्या कितना खर्चा हुआ था, क्या मामला है। तो देखिए मेरे कैमरामैन अजय गुप्ता दिखाएंगे, ये पत्नी हैं। क्या नाम है आपकी पत्नी का? पत्नी का नाम है लक्षिता परमार। ये लक्षिता परमार जी हैं पत्नी, और साथ में पति हैं बजरंग भदौरिया। शादी के इस महोत्सव में कितने सुंदर जोड़ी लग रही है, मेरे कैमरामैन अजय गुप्ता दिखाएंगे। लेकिन अब यही सुंदर जोड़ी में सरकारी नौकरी का तड़का लग गया है। वो तड़का का जायका ठीक नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी में अब 1 करोड़ की शर्त लगा दी है उनकी पत्नी ने। इसके बाद आपने क्या किया फिर? इसके बाद जो है हम बहुत भयभीत हो गए थे, हमको तो समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, और बड़े परेशानी के साथ हमें जो है फिर पुलिस की सहायता लेनी पड़ी और हमको ये अपने इन-लॉज़ के अगेंस्ट में ये केस फाइल करना पड़ा। आपको लगता है क्या कि सरकारी नौकरी लगने की वजह से उनकी धारणा बदल गई? जी बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी जैसे मैंने बताया कि जब उनका ये मन था तब हमने उनको पूरा सपोर्ट किया, और जैसे ही उनकी नौकरी लगी वैसे ही उनके ऐसे हाव भाव बदल गए। तो उससे कहाँ लगी है नौकरी उनकी? उनकी नौकरी जो है वो प्राइमरी टीचर दिल्ली स्कूल में लगी है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में। आप क्या करते हैं? मैं अभी स्कूल में वहाँ पे मैनेजर की पोजीशन में हूँ मैं। अच्छा, उनके माँ बाप से आपने नहीं कहा? कहते हैं कि पत्नी अगर सही नहीं हो तो उसके माँ बाप से शिकायत की जाती है। जी माँ बाप से हमने बहुत कोशिश करी, हमने पत्नी को भी समझाने की बहुत कोशिश करी, माँ बाप से तो बहुत ज़्यादा कोशिश करी, पर अंत में ये हुआ कि माँ बाप भी लड़की के साथ आ गए। हो सकता है कि सरकारी नौकरी ही ये वजह हो कि माँ बाप भी जो है ये समझ ना पा रहे हों कि लड़की को क्या करना चाहिए। वो भी लड़की के साथ ही मिल के हमारे ऊपर ऐसा दबाव बनाने लगे। वो भी साथ में आए थे जब वो पिछली बार आई हैं। ये एक पति का दर्द है, लेकिन पति ने अपने वकील के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराई है। और अब इनके वकील भी साथ में इनसे पूछ लेते हैं कि इसका लीगल असर क्या पड़ेगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गौरव पोरवाल एडवोकेट। गौरव जी, इसका लीगल आपने जो केस एफआईआर कराई है तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा?
जी, ये एक बिल्कुल अलग टाइप का मामला आया है कि कोई पत्नी अपने पति से दहेज कैसे मांग सकती है। अभी तक मतलब ये कभी कभी मामले ऐसे आते हैं और इससे एक समाज में बड़ा गलत प्रभाव पड़ता है और ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। अभी इस केस में जांच चल रही है, उसका जो भी हम लीगल एड होगा वो हम इनको देंगे और आगे इनके लिए न्याय की एक अपने न्यायालय में गुहार करेंगे।